हेलो प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 संख्याओं का संसार, जिनको इंग्लिश में द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इनका पहला नंबर कहता है, देखिए इनको जो है वो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इनका भी इंट्रोडक्शन जो है वो देख लेते हैं। जैसे कि हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे, तो 3.2 पूर्णांक और शून्य के नियम हम जो है वो इसमें समझेंगे। पहला हम जो है वो हेडिंग में जो है वो दे दीजिएगा ब्रह्मगुप्त के शून्य के जो है वो नियम। तो ये जो है वो समझिए। आप बोलिएगा सर ये ब्रह्मगुप्त जो है वो कौन है? ये जो है वो महान जो है वो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट जो है वो थे, उन्होंने जो है वो दिए हैं। तो महान गणितज्ञ, ये जो है वो महान जो है वो ये जो है वो गणितज्ञ थे, ठीक है। कौन? तो ब्रह्मगुप्त ने शून्य के नियम जो है वो दिए हैं। देखिए ए प्लस शून्य करिएगा, ए प्लस 0 करिएगा तो ये भी जो है वो ए ही होगा। तो संख्या में जो है वो संख्या अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित मतलब ये हो गया कि परिवर्तित नहीं होगा, ठीक। या फिर a माइनस 0 करिएगा, ए में जो है वो 0 घटेबो करिएगा तो वो ए होगा। इसमें भी जो है वो संख्या अपरिवर्तित रहती है। अब देखिए ए में जो है वो 0 के साथ में जो है वो गुना करिएगा तो परिणाम जो है वो क्या होता है? तो शून्य हो जाता है, समझे ना। देखिए ए में जो है वो 0 जोड़िएगा तो ए मिलेगा। देखिए एक साइड तराजू में ए रखिएगा और एक साइड में ए प्लस 0 रखिएगा, दोनों का जो है वो परला जो है वो बराबर ही रहेगा, समझे ना। अब देखिए पूर्णांक, जिनको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, जिनको हम जड़ से लिखते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य का समूह को हम जो है वो क्या कहते हैं? तो पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, ये तीनों के समूह को ही हम पूर्णांक कहेंगे। जैसे जड़ देखिए, ये सब हमारा क्या है? ये सब जो है ऋणात्मक वाला संख्या है, ये वाला क्या है? सब धनात्मक वाला संख्या है, और ये 0 को हम शामिल कर लेंगे तो ये हमारा क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा, यानी कि इंटीजर्स मिलेगा। क्लियर? ध्यान दे, शून्य 0 ना तो धनात्मक है और ना ही जो है वो ऋणात्मक है। शून्य जो है वो ना ही धनात्मक है और ना ही जो है वो ऋणात्मक है। शून्य जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो देखिए ये बीच में 0 हो गया, संख्या रेखा पर हम दिखाएंगे तो बीच में 0, इस साइड माइनस में रहेगा, इस साइड वाला प्लस रहेगा। तो हम जो है वो दिखाई देंगे तो हमारा -1 रहेगा। इस तरीका से -2, -3, -4, ये तीर है तो आगे बढ़ते ही रहेगा। इधर हम आएंगे तो ये जो है वो इसलिए इधर जो है वो हमारा प्लस में रहेगा, 1 2 3 4 5, और ये जो है वो आगे बढ़ते ही रहेगा। क्लियर? अब देखिए बुआ, धन संपत्ति, ठीक है, और जो है वो ऋण भार जो है वो समझिए। धन को हम जो है वो प्लस से जो है वो लिखते हैं, जैसे आय होगा या फिर संपत्ति होगा तो उनको हम जो है प्लस में जो है लिखेंगे। ऋण को हम माइनस में लिखेंगे, कर्जा हो गया या फिर हानि हो गया तो उनको हम माइनस में जो है लिखेंगे, ठीक। अब देखिए दो ऋण भारों का गुणनफल हमेशा एक जो है वो धन भार जो है वो संपत्ति होता है। जैसे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस से गुना माइनस भी जो है वो प्लस ए भी हो जाएगा। बस इतना ही था। अब जो है हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सब जो है वो मक्खन की तरह आपको समझ में आएगा। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। क्लास 9th मैथ संपूर्ण हल न्यू बुक कंप्लीट हैंड रिटन सॉल्यूशन, हिंदी मीडियम ये स्टूडेंट के लिए। और ये कंप्लीट नोट जो है वो हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन जो है वो नोट आपको जो है वो मिलेगा। ये भाग 1 का क्लास 9th का जो न्यू बुक आया हुआ है गणित मंजरी, भाग 1 का है। इस नोट में जो है वो आपको मिलेगा ऑल एक्सरसाइज के जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस में ऑल चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन मिलेगा। ये देखिए इस टाइप का आपको जो है वो नोट दिया जाएगा। अध्याय 1 है, पहले जो है वो इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर उनके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। हर एक चैप्टर में जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो रहेगा, कुछ इस प्रकार से इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर उनके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, इनका जो है वो सॉल्यूशन है। फिर इनके बाद जो है वो 1.2 का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसी तरीके से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन लेगा। प्लस में अंतिम प्रश्नावली है, देखिए अंतिम प्रश्नावली है, इनका भी जो है वो सॉल्यूशन एकदम जो है वो फिगर के साथ में जो है एकदम डिटेल में जो है वो समझाया हुआ है। क्लास 9th एनसीईआरटी गणित वीडियो नोट्स, जितना भी चैप्टर है पार्ट 1 में, सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। तो आप पहले जो है वो वीडियो को जो है वो देखकर पहले समझ लीजिए, फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो आप अच्छा से खुद से लिखिए या फिर जो है उनको समझिएगा। तो जैसे चैप्टर 1 है तो इस पर हम क्लिक किए, यहाँ पे जो है वो देखिए सभी जो है वो चैप्टर 1 पे जो है वो जितना भी जो है वो हमारा एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 1.1 1.2 और ये हमारा अंतिम प्रश्नावली, सब में जो है वो इस तरीका से जो है वो लगा हुआ है। जैसे अध्याय 2 है, इसमें हम जो है वो क्लिक करेंगे तो इस तरीका से खुल जाएगा। तो आप जो है पहले समझ लीजिए, फिर जाके इनको राइट डाउन करिएगा। इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा 92 41 98 18 39। देखिए हमारा पहला नंबर है, मध्याह्न के समय उच्च तुंगता वाले लद्दाख के मरुस्थल में तापमान जो है वो कितना है? तो 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो अंकित किया गया है, ठीक है। मध्य रात्रि के समय जो है वो इसके तापमान जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस की जो है वो क्या हो गई है? तो कम में हो गई है, कम हो जाती है। तो मध्य रात्रि का जो तापमान क्या होगा वो बताना है। वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे।
हमारे पास दिया हुआ है कि मरुस्थल में जो है वो मध्याह्न के समय जो है वह मरुस्थल लद्दाख के जो है वो मरुस्थल में जो है वो तापमान जो है वह 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो दिया हुआ है। हम जो है लिख देंगे चूंकि मध्याह्न के समय तापमान कितना दिया हुआ है, तो 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए वो मध्य रात्रि के समय जो है वो तापमान में जो है 15 डिग्री क्या हो गया, कमी हो गया, यानी कि तापमान में जो है वो कमी कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तापमान में कमी कितना दिया हुआ है, तो 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। दोपहर में जो है वो इतना था और मध्य रात्रि के समय जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या हो गया, तो कम हो गया। हमें जो है वो बताना है मध्य रात्रि का जो है वो तापमान, बस सिंपल है, इनको हम माइनस कर देंगे। हम जो है वो इसीलिए यहाँ पे निकाल लेंगे मध्य रात्रि का तापमान, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस में से हम 15 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर देंगे। इनको हम जो है वो माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, -11 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी मध्य रात्रि का, देखिए मध्याह्न के समय नहीं, दोपहर के समय 4 डिग्री था और जो है वो मध्य रात्रि के समय जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो मध्य रात्रि का तापमान पूछा है, तो हम जो है वो इनको में से इनको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अतः मध्य रात्रि के समय लद्दाख का तापमान कितना था, तो -11 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः मध्य रात्रि के समय लद्दाख का तापमान -11 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर कहता है कि एक मसाला व्यापारी 850 का जो है वो ऋण लेता है, ऋण मतलब होगा माइनस में हम जो है वो इनको लिखेंगे। अगले दिन 1200 रुपया का लाभ, यानी कि लाभ हुआ है, उनको हम जो है वो धन में यानी कि प्लस में लिखेंगे, प्राप्त होता है। आने वाला सप्ताह में से उसे 450 की फिर से हानि होता है, 450 जो है वो अगली बार जो है वो उनको हानि होता है। ठीक है, इस अनुक्रम को जो है पूर्णांक का उपयोग करते हुए समीकरण के रूप में जो है वो लिखिए और उसके अंतिम लाभ या हानि की जो है गणना करना। ये तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मसाला व्यापारी जो 850 का जो है वो क्या लेता है, तो ऋण लेता है। ठीक है, यानी कि मतलब कर्जा लेता है। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, चूंकि मसाला व्यापारी द्वारा लिया गया ऋण, मसाला व्यापारी द्वारा लिया गया ऋण, ऋण हमारा लिया है, ये माइनस में लिखेंगे, -850। ठीक, और प्राप्त हुआ जो है वह लाभ हमारा जो है 1200 रुपया है, तो यहाँ पे लिखिए प्राप्त हुआ लाभ, ये हमारा क्या होगा, +1200 रुपया हुआ। ठीक है, आने वाला सप्ताह में जो है वो 450 की जो है वह क्या हुआ, तो हानि हुआ, तो यहाँ पे जो है लिख दीजिए तथा आने वाला सप्ताह में हानि कितना का हुआ, 450 का, तो -450 दे देंगे। अब जो है वह कहता है कि इस अनुक्रम को जो है पूर्णांक का यूज करते हुए हमें जो है समीकरण के रूप में, अब हम समीकरण यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, -850, फिर ये प्लस हमारा 1200 है, फिर ये माइनस ये 450 है। इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए ये दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, 8 4 12, 50 50 100, 1300 हो जाएगा। तो माइनस ये 1300 प्लस ये 1200, -1300 में से 1200 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा, माइनस ये 100 हो जाएगा। कितना होगा, माइनस में ये आया हुआ है, किसमें आया हुआ है, तो -100 आया हुआ है। मसाला व्यापारी को जो है वो पूरे सप्ताह के जो है वो अनुक्रम के बाद जो है वो कुल 100 की जो है वो उनको क्या होगी, उनको जो है वो हानि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा, अतः मसाला
तो मो सवाल का मो स्वाकर लोआकर ला मसाला व्यापारी को पूरे सप्ताह के अनुक्रम के बाद कुल 100 की हानि होती है। ठीक, इस तरीका जो है वो लिख दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। बस इसके जो है वो अंतिम लाभ की गणना, ये जो है वो लाभ या हानि की गणना करना, ये तो बताइए दिए है ना। पहला दूसरा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर। अब देखिए 3 नंबर कहता है कि ब्रह्मगुप्त के नियमों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित की गणना करना है। हमको जो है वो इनका जो है ब्रह्मगुप्त का जो है वो नियम का जो है उपयोग करते हुए इनका जो है गणना करता है। ये देखिए इनका जो है नियम क्या कहता है, प्लस और प्लस को जो है गुना करिएगा तो प्लस ही होगा, माइनस माइनस को गुना करिएगा तो प्लस होगा, प्लस और माइनस को गुना करिएगा तो माइनस होगा, माइनस और प्लस को गुना करिएगा तो ये माइनस होगा। ठीक है, ये तो गुना का नियम हुआ। भाग के नियम कहता है कि भाग में जो है वो प्लस प्लस को करिएगा तो ये प्लस ही होगा, माइनस प्लस करिएगा तो प्लस होगा, प्लस माइनस करेगा तो माइनस होगा, माइनस प्लस करेगा तो ये माइनस होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इनको हल कर लेते हैं। हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। तो पहला हम दिया हुआ है हमारा -12 और गुना में ये 5 दिया हुआ है, इनको हम +5 भी जो है वो लिख सकते हैं। देखिए बुआ, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस 12 पंचे कितना होगा 60, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा हम देखिए -8 गुना में -7 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। 8 × 7 = 56, तो प्लस को हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा, 56 इनका आंसर हो जाएगा। तीसरा हम देखिए 0 माइनस ये -14। अब देखिए बुआ, ये हमारा 0 माइनस माइनस क्या होगा प्लस ये 14, तो 0 में 14 जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया कंप्लीट। 4 में देखिए, 4 में दिया हुआ है ये -20 भागा ये 4 दिया हुआ है, यानी कि हमको -20 को 4 से भाग देना है। ठीक, देखिए बुआ 4 5 हमारा कितना हो जाएगा 20, ये हमारा माइनस है तो -5, इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। अब देखिए वास्तविक जीवन से संबंधित ऋण भार के एक उदाहरण का जो उपयोग करते हुए विस्तार पूर्वक बताइए कि किसी ऋणात्मक संख्या को घटाना एक धनात्मक संख्या के योग के समान क्यों होता है। ये जो है वो आपको बताना है कि जो है वो ऋणात्मक संख्याओं का घटाव जो है वो एक धनात्मक संख्या का योग की जो है वो समान क्यों होता है। जैसे देखिए 10 है और ये माइनस माइनस है, ये प्लस क्यों हो गया, तो ये हमको जो है वो एक रियल लाइफ का जो है वो एग्जाम्पल देकर जो है वो बताना है। क्लियर, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। हम जो है वो मान लेते हैं कि आपके पास जो है ना, हम मान लेते हैं, माना अभी वर्तमान में आपके पास जो है वो 10 रुपया है। कितना है तो 10 रुपया है। ठीक, और आपका जो है वो दोस्त आपको 5 रुपया जो है वो कर्ज देता है। आपका दोस्त आपको जो है वो कर्ज देता है, कितना तो 5 रुपया कर्ज देगा, तो हम जो है वो किसमें लिखेंगे, माइनस में ही जो है वो लिखेंगे। बोलिए यस या नो, आप कहेंगे यस सर, ये जो है वो हमारा किसमें होगा तो माइनस में होगा। ठीक है, फिर आपका जो है वो दोस्त जो है वो बोलता है कि जो है वो ये जो हम जो है वो तुमको कर्जा जो है वो दिए हैं, हम जो है वो कर्जा माफ कर दिए। आपका जो है वो दोस्त बोलता है, आपका दोस्त कहता है मैं कर्ज माफ कर देता हूँ। आपका दोस्त जो है वो बोलता है कि मैं जो है वो कर्ज जो है वो माफ कर देता हूँ। तो जब जो है वो कर्ज जो है वो माफ कर देगा, तो अब देखिए इनको हम जो है गणितीय रूप में जो है वो लिखेंगे। तो देखिए 10 रुपया जो है वो आपके पास था, ठीक है, और आपका दोस्त जो है वो क्या दिया, ये जो है वो 10 रुपया जो है वो आपके पास था, और जो है वो आप जो है वो दोस्त से जो है वो 10 रुपया जो 5 रुपया जो है वो कर्ज लिए हैं, 5 रुपया जो है वो क्या लिए हैं तो कर्ज लिए हैं।
तो कहीं ना कहीं जो है वो आप जो है वो जब दोस्त को जो है वो दीजिएगा तो हम जो है वो माइनस करेंगे। अगर आपका दोस्त जो है वो क्या बोलता है कि हम जो है वो कर्ज जो है वो माफ कर दिए हैं, यानी कि अब जो है वो नहीं देना पड़ेगा। ये जो है वो माइनस हम जो है वो 5 कर देंगे। तो अब देखिए ये 10 माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस ये 5 हो जाएगा। तो 10 5 हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जब आपका जो है वो दोस्त जो है वो कर्ज जो है वो आपको माफ कर देता है तो आप जो है वो कर्ज मुक्त होकर जो है वो 15 के जो है वो फायदे में जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः कर्ज मुक्त होकर 15 के फायदे में आ जाते हैं। बस ये लिख देना है, बस हो गया, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से हमारा 3.2 प्रश्नावली खत्म हो गया। आई होप कि आप लोग ये सबको अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके प्रश्नावली 3.3 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।